जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है। जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क। जाति जनगणना सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा दायित्व है। और आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। वो उनका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब वही विपक्ष यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी इसे फिर से मुद्दा बनाने को उतारू है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर हाल में जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है। जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं। जाति जनगणना सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड है। और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव भी जातिगत जनगणना पर बीजेपी सरकार को बार बार घेर रहे हैं। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जातिगत जनगणना पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। कंगना रनौत ने कहा कि देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिए। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे 2 टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है और उस सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात। जाति जनगणना पर चर्चा की मांग का जेडीयू ने भी समर्थन किया। जेडीयू ने कहा कि देश भर में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। वहीं कंगना के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना रनौत बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दूरी बनाई है और उनको पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया है। लिहाजा उनके वक्तव्य को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए और न वो भाजपा का अधिकृत वक्तव्य। जबकि कंगना रनौत के जातिगत जनगणना वाले बयान पर योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग कंगना का लोट नहीं लेते, ऐसे बीजेपी के कई सांसद हैं, हमें नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, उनकी ही सरकार में जातिगत जनगणना होगी। कंगना जी के बयान पर, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, आप नोट कर लेना, आने वाले दिनों में
माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस बीच गुरुवार को ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें भी जाति जनगणना का मुद्दा जमकर उठा। विपक्षी सांसदों ने इस बैठक में गृह मंत्रालय से जाति जनगणना पर चर्चा की मांग की। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की इस बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और डीएमके के नेता मौजूद थे। वैसे देश में इन दिनों 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा की चर्चा हो रही है, मगर अगले कुछ दिनों में ही यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सभी 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार के मंत्री और प्रदेश के टॉप 5 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। तो वहीं विपक्ष जाति जनगणना जैसे मुद्दों को भुनाकर सत्तारूढ़ बीजेपी को पटकनी देने के मूड में है।